नमस्कार दोस्तों, मैं मोनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की अद्भुत, शक्तिशाली और रहस्यमयी कथा के बारे में। माँ चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है, जिनकी महिमा अनंत और असीमित है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार में सुशोभित होता है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी है, लेकिन जब अधर्म का नाश करना होता है तो वही माँ विकराल रूप धारण कर लेती हैं। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। राक्षसों ने देवताओं को भी परेशान कर रखा था। चारों ओर भय और अंधकार छाया हुआ था। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास सहायता के लिए पहुँचे। माता पार्वती ने जब देवताओं की पीड़ा सुनी तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब समय आ गया है अधर्म के विनाश का। उसी समय माता ने एक अद्भुत और तेजस्वी रूप धारण किया। यही रूप था माँ चंद्रघंटा का। माँ के इस रूप में 10 भुजाएं थीं। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, त्रिशूल, तलवार, गदा, कमल और धनुष। उनका वाहन सिंह था, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जब माँ चंद्रघंटा युद्ध के लिए तैयार हुई तो उनकी घंटी की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। वह ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि असुरों की सेना कांपने लगी। नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और वातावरण पवित्र हो गया। इसी दौरान एक अत्यंत शक्तिशाली असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। वह असुर बहुत घमंडी और क्रूर था। उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा करने की कोशिश की और देवताओं को बंदी बना लिया। देवताओं ने एक बार फिर माँ चंद्रघंटा को पुकारा। उनकी पुकार सुनते ही माँ प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं प्रकाश से भर गईं। माँ ने युद्ध का आह्वान किया और असुरों की सेना पर टूट पड़ी। उनके हर प्रहार से धरती कांप उठती थी। उनकी घंटी की ध्वनि से असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। असुर बार बार हमला करते, लेकिन माँ के सामने टिक नहीं पाते। अंततः माँ चंद्रघंटा ने उस राक्षस का संहार कर दिया और देवताओं को मुक्त कराया। इस विजय के बाद देवताओं ने माँ की स्तुति की और उन्हें धन्यवाद दिया। चारों ओर खुशियाँ फैल गईं और संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। माँ चंद्रघंटा केवल युद्ध की देवी नहीं है, बल्कि वे शांति, साहस और आत्मविश्वास की प्रतीक भी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति के अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होता है। वो हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम हो जाता है। उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। बहुत से भक्तों का मानना है कि जब माँ की कृपा होती है तो व्यक्ति को कुछ विशेष संकेत मिलते हैं, जैसे अचानक मन में शांति का अनुभव होना, कठिन कार्यों का सहजता से पूर्ण हो जाना, या सपनों में देवी के दर्शन होना। माँ चंद्रघंटा हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आए, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ को याद करता है, माँ हमेशा उसकी रक्षा करती हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से बचाती हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर जीवन में भय, चिंता या परेशानी हो तो माँ चंद्रघंटा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति और शांति दोनों एक साथ चल सकती हैं। जहाँ जरूरत हो वहाँ कठोर बनना चाहिए और जहाँ प्रेम की आवश्यकता हो वहाँ कोमल रहना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि माँ चंद्रघंटा केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने और जागृत करने की। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। जय माँ चंद्रघंटा।